यो ह वा आयतनम वेद, ये हो गया था। हाँ, यो ह वै प्रजातिम वेद प्रजायते ह प्रजया पशुभि रेतो वै प्रजापति प्रजायते ह प्रजया पशुभिर्य एवं वेद। यो ह वै प्रजातिम वेद, जो कोई व्यक्ति इस प्रजापति को जानता है, प्रजापति ने प्रजाति को जानता है, वह जो है प्रजायते ह प्रजया पशुभि, वह प्रजा और पशुओं से संपन्न हो जाता है। कहते प्रजाति क्या है? रेतो वही प्रजाति ही, रेत वीर्य यही प्रजाति है। प्रजा की उत्पत्ति के कारण से प्रजाति कहा जाता है। जाते एवं रेत से उपलक्षित क्या, कौन सा इंद्रिय लेना है? जनन इंद्रिय को लेना। जो इस प्रकार जो उपासना करता है, कहते हैं यह एवं वेद सोपि प्रजायते प्रजया पशुभि ही। इसलिए जो कोई इस प्रकार जनेन्द्रिय में प्रजातित्व गुण विशिष्ट जननेन्द्रिया भिन्न प्राण की उपासना करता है, वह भी प्रजा पशु आदियों से अत्यंत संपन्न हो जाता है। यो हो वै प्रजातिम वेद, वेद मने उपास्यते उपासते, स प्रजया पशुभिश्च संपन्न भवति। प्रजाति गुण विशिष्ट वस्तु की जो उपासना करता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप में प्रजा और पशुओं से संपन्न हो जाता है। प्रजाति का अर्थ संपन्न भवती इत्यर्थ। कहते है कौन वह वस्तु जो प्रजातित्व गुण विशिष्ट है? कहते रेतो वही प्रजाति ही, रेत सा प्रजनेन्द्रियम उपलक्ष्यते, रेत के द्वारा यहाँ प्रजनेन्द्रियों को ही लक्षित किया गया है। अतएव प्रजातित्व गुण विशिष्ट जननेन्द्रिय से लक्षित जो प्राण की उपासना करता है, तद विज्ञान अनुरूपम फलम, इस उपासना के विज्ञान के अनुरूप ही फल माननी चाहिए। प्रजायत्य प्रजया पशुभिर्य एवं वेद। इस प्रकार सब हो गए। तेहे में प्राणा अहगं श्रेय से विवदमाना ब्रह्म जगमुहु तद्धोचुहु को नो वशिष्ठ इति तद्धोवाच यस्मिन् व उत्क्रांत इदगं शरीरं पापियो मन्यते स वो वशिष्ठ इति। तेह इमे प्राणा, वह यह जो वागादि प्राण है, अहम श्रेयसे इति विवदमाना, मैं ही श्रेष्ठ हूँ ऐसा जो विवाद करते हुए उन सब के पिता प्रजापति ब्रह्मा के पास पहुंच गए। या ब्रह्म से प्रजापति विराट पुरुष को लेना, विराट पुरुष के पास जगमोह तत्, वह विराट रूपा ब्रह्म ने ह ऊंच हो कहा। क्या कौन? उनसे इन्होंने कहा, ये लोग ते ऊंचू, ये प्राण जो विवाद करते हुए गए हैं, उन लोगों ने उस प्रजापति से कही। क्या कहे? कहा कि भाई आप ही निर्णय करके बता दीजिए, नह अस्माकम मध्य को वशिष्ठ, कौन श्रेष्ठ है? तद्धोवाच, तब वह ब्रह्म रूप विराट पुरुष ने कहा, देखो भाई यस्मिन वो उत्क्रांत है। सीधा बोलते तो मानेंगे है ना, वो फिर कहीं पक्षपात कर दिया प्राण का है। सीधा कह दे, यदि भी ब्रह्म जानता है, प्रजापति जानता है, विराट पुरुष जानते हैं कि प्राण ही श्रेष्ठ है, लेकिन सीधे कह नहीं सकते। कहेंगे तो सीधा कह तो पक्षपात हो गया, हमारे सामर्थ्यों को जो अगण्य कर दिया। इसे उनको अनुभव कराना है वास्तव में कौन श्रेष्ठ है। इस दृष्टिकोण से यस्मिन उत्क्रांत इदगं शरीरम पापियो बन्यते, उन्होंने जवाब में कहा जिसके उत्क्रमण करके चले जाने के बाद यह शरीर है तो पाप रूप है, लेकिन पापीय हो जाएगा, अतिशय पापी हो जाएगा। है तो पापी, दुनिया पाप करने और करता ही शरीर होगा, लेकिन ये और भी पापी हमने अस्पृश्य हो जाएगा। अब तो कहते स्पृश्य है ना, आलिंगन करते, चुमते, प्यार करते, सब करते, नहाते धोते, तेल मालिश करते, सब कुछ करते हैं। अब तो स्पृश्य है ये, और अत्यंत अस्पृश्य हो जावे जब, तब समझना जिसके उत्क्रमण करने पर यह अत्यंत अस्पृश्य हो जाता है, तो तब समझना कि वह वस्तु ही सर्वश्रेष्ठ है। तेह में प्राण प्रकृता वागादयो अहम श्रेयानिति, मैं ही श्रेष्ठ ज्येष्ठ हूँ। वशिष्ठत्वादि गुण वाला वाक बोलता है मैं श्रेष्ठ हूँ। अपने अपने गुणों को लेकर तत्व इंद्रियां कहने लगे कि हम श्रेष्ठ हैं। ये तस्मै प्रयोजनाय,
इसी विवाद को निर्णय करने विवदमाना विरुद्धम वदमाना विरुद्ध कथन करते हुए उस तत्व निर्णय करने के लिए ब्रह्म जगमो ब्रह्म जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे ब्रह्म गतवंता या ब्रह्म शब्द वाच्यम प्रजापति प्रजापति में नीचे स्पष्ट करते विराजम इत्यर्थ गत्ता उनके पास जाकर के तत् ब्रह्म ऊंचो उस ब्रह्म से इन लोगों ने कहा उक्तवंता कि मुक्तवंता को नो अस्माकम मध्य वशिष्ठ हम लोगों के बीच में कौन वशिष्ठ है को अस्माकम मध्य वसति वासेति च हम लोगों के बीच में कौन है जो यहाँ रहता है और सबको रहने को दिया है अवसर दिया और जिसकी यहाँ से चले जाने पर सबको जाना पड़ जाए मजबूरन वह वस्तु कौन सा है तद ब्रह्म तई पृष्ठम सत वह प्रजापति विराट उनके द्वारा पूछे जाने पर होवाच उक्तवद कथन किया यस्मिन वो युष्माकम मध्य वह मने युष्माकम मध्य यस्मिन उत्क्रांत सती जिसके उत्क्रमण करने पर निर्गते सती किससे निर्गमन करने पर शरीर से निर्गमन करने पर इदम शरीरम पूर्वस्मादिशीन पापी पापतरम मन्यते लोक पहले की अपेक्षा से उस शरीर से निकलने के बाद उस वस्तु का इस शरीर को जब लोग पापतर मान लेते पापी अतिशयन पापवान मान लेते हैं कहते क्यों ऐसे कर रहे हो पहले से शरीर पाप रूप है क्या अब अतिशय पाप रूप को प्राप्त कर रहा है कहते हाँ शरीरम ही नाम अनेक अशुचि संघात जीवतो में पापम देवा कहते शरीरम ही नाम शरीर जो वस्तु है अनेक अशुचि से का संघात है महाश्मशान कहा गया है इसलिए रोज कितने कीटाणु मर रहे हैं जीव जन्म ले रहे हैं कोई ठिकाना है नहीं इसका हजारों कीटाणु रोज रोज जन्म भी ले रहे हैं और मर भी रहे हैं निरंतर चलता है खून के अंदर भी कीटाणु है रोग के विनाशक कीटाणु है रोग के जो बढ़ाने वाले कीटाणु इनकी आपसी लड़ाई रोज चलती रहती है रोज का जो खाते पीते जिसे वैसे अंदर में खून के अंदर ये लड़ाई 24 घंटा चलता है हमेशा जो है रोग के कीटाणुओं को आपके स्वस्थ कीटाणु मारते रहते हैं आपस में लड़ाई चलता है और उसको मारते रहते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा चीज आप खा जाते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ जाती है और इनकी संख्या कम ही रहता है तो वो इसको दबा देते सब और उनकी विजय हो जाता है तो रोग बढ़ते जाता है रोज लड़ाई चल रहा है इस तरह से रोज मारे जा रहे हैं रोज हम महाभारत युद्ध हो रहा है रोज कितने मरते हैं कितने भस्म हो रहे हैं तो इस तरह महाश्मशान है अत्यंत अपवित्र इसीलिए यदि स्मशान अपवित्र है तो महाश्मशान तो अत्यंत अपवित्र होगा इस स्मशान में जाके आप आते हो तो कतो नहाना पड़ेगा और महाश्मशान लिए घूम रहे हो तो नहाना नहीं पड़ेगा चलता फिरता स्मशान है ये चलता फिरता टॉयलेट है ये इसके अंदर सब कुछ है इसके अंदर हमेशा मलबा भरा रहता है लोग शंका भी रहेगा अरे जितना भी निकालोगे पूरा निकालने की कोशिश करो तो 2-4 बूंद तो रहता ही है अंदर लोग शंका शौच भी ऐसे ही जितना भी साफ करने की कोशिश करो कहीं न कहीं इधर उधर लगा हुआ एक का दुक्का दाना तो रहेगा छूटेगा तो मोबाइल टॉयलेट हुआ कि नहीं हुआ ये इसे कहते अनेक अशुचि संघात जीवतो भी पापम में जीवित रहते वक्त में पाप रूपी है तथोपि कष्टतरम यस्मिन उत्क्रांत होती है उससे भी कष्टतर हो जाए अस्पृश्य हो जाए जिसके उत्क्रमण करने पर ये मर जाए समझना वह व्यक्ति ही श्रेष्ठ है वैराग्यार्थम इदम उच्यते पापी जान बुझकर पापी है शब्द जो है वैराग्यार्थी कथन जिसको अपने शरीर से वैराग्य नहीं आचार्य शंकर तो उपदेश शास्त्र में स्पष्ट लिखते हैं जिसको अपने शरीर से वैराग्य नहीं है उस व्यक्ति को वेदांत पढ़ना पढ़ाना सब बेकार ही है व्यर्थ हाँ संस्कार पड़ा रहेगा धीरे 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 कहीं अकल खुले अनेक जन्मों में जा करके वैसे तो इस जन्म में इसको कोई होने वाला कुछ होने वाला नहीं है इस जन्म में सुन लिया बस इतनी ही है उसका शरीर से वैराग्य नहीं का मतलब है कि अभी उसको जगत सत्य है जगत सत्य उसको जगत असत्य का निश्चय होने के लिए तो पहले शरीर से वैराग्य होना जरूरी है ना
कि जब तक शरीर में सत्यत्व रहेगा तो साथ साथ आपका जो है अन्य चीजों में तत्संबंधी वस्तुओं में सत्यत्व अपने आप हो जाएगा, आप रोक नहीं सकेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि यही द्वार है, वैराग्य का द्वार स्व शरीर है, बाह्य वस्तु नहीं। अच्छा, पापी यही स वो युष्माकम मध्य वशिष्ठ बहुत निश्चित रूप में समझना, वह व्यक्ति का निकलने पर जिसके कारण से ये शरीर अस्पृश्य हो जाता, पापी हो जाता है, वह व्यक्ति को ही समझो आप लोगों का बीच में वशिष्ठ है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, सब कुछ। जानन्नपि वशिष्ठम प्रजापति नोवाच अयम वशिष्ठ इति। यद्यपि प्रजापति जानते थे कौन है वशिष्ठ, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं कहा लो देखो ये अमुक प्राण है ना, ये प्राणी वशिष्ठ है, ऐसे सीधा उन्होंने उपदेश नहीं दिया। इतरेशम अभिप्राय परिहाराय, अप्रिय परिहारा, दूसरों का जो अप्रियता न हो जावे इसलिए। दोनों बहुत बुरा लगता है ना, यदि यहाँ कह दिया जाए इतने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, अमुक विद्यार्थी सबसे बढ़िया है, तो सब गुस्सा हो जाएंगे, दूसरे दिन से आएंगे नहीं कहीं। हम कुछ नहीं समझते स्वामी जी, तो फिर क्यों जाना वहां, छोड़। जब हमको कुछ नहीं मान रहे हैं, हम क्यों जाए उनके पास। या सब यही सोचेंगे और खाना ही बंद कर देंगे। बल्कि इसे कहना पड़ता है देखो इतने साल से पढ़ाई किए हो, अब हम आपकी परीक्षा लेंगे, 3 घंटे की परीक्षा होगी, सर्वदर्शन परीक्षा एक साथ, है ना। कुछ व्याकरण की उसे रहेगी, कुछ न्याय का, कुछ मीमांसा, सब प्रश्न रख करके परीक्षा पत्र बना दिया जाए और फिर सबको बिठा करके लिखो भाई, नकल नहीं करने का, आराम से नकल भी करना है आराम से। आजकल की तो यही हो ना, आराम से नकल होता है, हड़बड़ा के नहीं, घबरा के नहीं, आराम से करना। तो जब तब पता चलेगा फिर मार्क्स से लगाई जाएंगे। आप अपने आप में होगा निर्णय कौन फर्स्ट रैंक वाला। फिर कोई ये नहीं कहेगा देखो स्वामी जी ने पक्षपात कर लामों का नाम ले लिया, ऐसा नहीं कहेगा। भाई ठीक है, हमने भी लिखा, हमें कम मार्क्स मिला तो क्या करें, हम इसलिए टॉप नहीं है, समझ लेगा आगे। ऐसे कैसे बोल देगा वो? ऐसे बोलने से कोई काम थोड़ा चले। इतनी दुनिया फेल हो रहा है तो क्या करेगा, दुनिया में तो फेल हो ही रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ ही बोलते रहो। सच्चाई तो यही होता है, एक ही होता है श्रेष्ठ, तो सभी तो हो ही नहीं सकते हैं, सबका अकल अपना अपना अलग अलग है, लिखने की शैली अलग होगी, प्रश्न को ही उल्टा समझने वाले तो बहुत होंगे, तो क्या करोगे उसके लिए, तो इसीलिए जो है यह परीक्षा का तरीका यही होता है। इसलिए उन्होंने इस तरह से कहा जानबूझकर, नहीं तो उनकी अप्रियता का मामला बन जाता। कई बार हुआ भी न, कई बार बात उठी बिल्कुल अद्वैत पक्ष में बोलते हुए कह दिया न गुरु ने विशिष्य, हम अपना गुरु किसका मानते ही नहीं, ऐसे बोला हो ना कई बार पाठ के बीच में। तो कई बार चर्चा बाहर हुई, देखो ना वो तो अपने आप को कहता हम तो किसी गुरु ही नहीं, आचार्य नहीं, कुछ नहीं, और हम किसका शिष्य, हम किसके शिष्य। कल कोई पूछेगा तुम किसे पढ़ा, हमें कहना पड़ेगा उनसे पढ़ा ही नहीं, वो तो आचार्य नहीं, वो तो गुरु ही नहीं है, तो क्या कर, उनसे पढ़ने बेकार है, ऐसे नहीं पढ़ना है। कई तो वो छोड़ दिए इस चक्कर में, वो समझे ही नहीं अद्वैत में कहा बोल रहे, किस तरह से बोल रहे, क्या बात है? ऐसे एक बार हमारे गुरुजी ने कर दिया, हमने किस बात से दीक्षा ही नहीं दिया, बोल दिए। अरे तहलका मच गया आश्रम के अंदर, ही क्या हो गया, तो स्वामी जी पागल तो नहीं हो गए, स्वामी जी लगता है पागल हो गए। सब ने यही बोला स्वामी जी का दिमाग खराब हो गया, कहीं या तो हो सकता है कोई नशा वशा कराने होंगे, किसी नशा दे दी होगी, और बोल दी हम दीक्षा ही नहीं दिया किसी को, ऐसे कैसे होगा। अरे हम लोग दीक्षा दिए और कह रहे हैं कि नहीं देते, तो झूठ बोल रहे हैं। अब कोई समझ ही नहीं रहे वो किस दृष्टि से बोल रहे हैं, किस प्रसंग में बोले थे, और वाक्य बस वाक्य पकड़ लिया, बोला था ना हमने किसको दीक्षा नहीं दिया, बस उस वाक्य पकड़ लिया केवल। फिर हमने बड़ा मुश्किल से समझाया, आश्रम में इतना हो गया हल्ला, बस दूसरे देखो तो कोई काम करने को तैयार नहीं, हम क्यों करेंगे, हम तो जा रहे हैं जी। अरे जा रहे कहाँ जाओगी भाई, आए किस लिए थे, काम तो पूरा हुआ नहीं, चल पड़े। बड़ा मुश्किल से कईयों को समझाना पड़ा, समझे भाई ऐसा नहीं, तो टिप सुनो, हर प्रवचन टिप होती थी, सुनो टिप से। प्रकरण कहाँ से शुरू हुआ, किस बात की बात चर्चा हो रही थी, जगत उत्पन्न नहीं हुआ, इस प्रसंग में कह रहे हैं कि नहीं भूतकाल, अद्वैत वेदांत का सर्वोच्च वेदांत अजातवाद की कह रहे हैं, वहां कोई पैदा ही नहीं हुआ तो दीक्षा कहाँ से आया, मूर्ख कहेगा, इसे तो कह रहे हो मैंने दीक्षा नहीं दिया। हाँ ये बात है,
मैंने कहा यही तो है, तुम लोग समझते तो वो नहीं, पौर्वापर तो समझते हैं नहीं। वो एक पंक्ति पकड़ लिया और बोलने लगे उल्टा सीधा। आप समझ में है ना, कौन पागल था? तुम ही लोग पागल थे, गुर्जर प्रजर ठीक थे। तो ये भ्रांति हो जाती। व्यक्ति को पूरा प्रसंग समझना चाहिए, एक वाक्य को पकड़ के नहीं नाचना चाहिए। किस प्रसंग में वाक्य कहा गया है, क्या दृष्टांत पर चर्चा हो रही थी, दृष्टांत क्या था, उस प्रसंग में वाक्य प्रयोग हुआ तो उसको उसी उपलक्ष्य में घटानी चाहिए ना। यानी कि उसको अन्यत्र घटा ले, व्यवहार में ले लिया, सीधे ही बात। व्यवहार में तो ही कोई ऋषि संबंध है, सब कुछ है, लेकिन जो है परमार्थ की बात जहां आती है वहां कुछ भी नहीं है। इसे शरीरम में नाम अनेक अशुच संघात इत्यादि कद्या अप्रिय परिहाराय, नहीं तो वो लोग में अप्रियता हो जाता, नाराजगी हो जाती। इसलिए जानकर उन्होंने बात कहा, जानते हुए भी नहीं बताए कौन वशिष्ठ और श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले वाणी चंचला चपला माया है ना वाणी, वो सबसे पहले आगे उछलती कूदती हुई चल पड़ी। वाघौ चक्राम सा संवत्सरम प्रोष्य आगत्योवाच कथम शब्दम अद्रिते जीवितुमिति देहोचुर यथा कला वदंतो वाच प्राण वाचा प्राणंत प्राणेन पश्यंत चक्षुषा शृण्वंत श्रोत्रेण विद्वागुंसो मनसा प्रजायमान रेतसा एवं अजीविष्मेति प्रवेश वाक वाक ह उच्चक्राम। ह इतिहास को बताने के लिए है। इतिहास वाणी सबसे पहले चल पड़ी बाहर, 1 साल की तीर्थ यात्रा करने लगी। अब एक स्पेशल ट्रेन निकल रहा है ना, भारत दर्शन तीर्थ यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन सरकार की ओर से आयोजित होगा। वो ट्रेन बुकिंग करो, पूरी तीर्थ यात्रा करे आओ, और उसमें भी रिटायर्ड वालों के लिए सस्ता, आधी रेट, और नौजवान जाएंगे एलटीसी वाले जाएंगे तो फुल रेट। पूरे भारत की परिक्रमा करा ले, भारत दर्शन लालू जी ने शुरू किया है तो अच्छा काम तो किया है, ये तो अच्छा काम है भाई, मानना तो पड़ेगा। है सबको लाभ मिलेगा, बिना कोई परेशानी के पूरी ट्रेन में घूमे आओ, सारी तीर्थ यात्रा करे आओ। और प्राइवेट वाले तो बहुत लूटते हैं, बहुत लूटते हैं। साधु के तो क्या फर्क पड़ना है, तो 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री है उसको, तो ऑल इंडिया फ्री है उसको। और तो देगा, खाए को नहीं देगा, बिना टिकट जाएगा तो जेल में डालना चाहिए। अब फिर भी जाते ही रहेंगे, वो तो ऑर्डर पहले से ही है, आज कोई नया कानून तोड़ दिया। वो कहने से कुछ नहीं होता है, वो चलते रहेगा। और क्या WTO विदाउट टिकट सब चलता है काम। वाघव चक्रमा सा संवत्सरम प्रोष्य, वह 1 साल के लिए तीर्थ यात्रा में बाहर चला गया, और आगत्य लौट के शरीर में जब पहुंचा, वाच देखता है अरे तो जिंदा है। उन्होंने कहा था जिसके निकलने पर मर जाता है, और हम तो निकल गए तो मरा नहीं, ये तो जिंदा रह गया है। तो पूछा अरे मद्रते कथम जीवितुम शकतो, मेरे बिना तुम लोग कैसा जी रहे थे बताओ। उन लोगों ने कहा अरे भाई जैसा गूंगा रहता है समझो। अकला वाचा वदंतो, अकला मैंने गूंगा, वाचा वदंतो वाणी की तरह न बोलते हुए, किंतु प्राण प्राणेन प्राणंतः, प्राण की तरह प्राण क्रिया करते हुए, चक्षु की तरह देखते हुए, श्रोत्र की शूनते हुए, मन की तरह जानते हुए, और जनेन्द्र के उत्पन्न करता हुआ जैसा जीवित रहता है वैसे हम भी जीवित रहे। इति तो शर्मिंदा हुआ, समझ में आई इसका मतलब मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, कि मेरे निकलने वाले मरे नहीं, आराम से रहे, ठाट बाट से रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं रही, केवल बोलता नहीं था, बाकी सब तो होते ही रहा। इसलिए चुपचाप प्रवेश हवा अंदर प्रवेश कर गया। तो एवं उक्ता ब्राह्मणा प्राणा आत्मनो वीर्य परीक्षा ब्रह्मणा उक्ता, इस प्रकार से ब्रह्म के द्वारा मैंने प्रजापति वो जो विराट पुरुष के द्वारा कहे जाने के बाद सबसे पहले आत्मनो वीर्य परीक्षण आय, अपने सामर्थ्य को परीक्षण करने के लिए क्रमेण प्राणा, प्राणा बनाओ, दीर्घ बनाना, प्रणा हो गया ना, प्राणा उच्चक्रम हो, ये समस्त प्राण एक एक करके क्रमशः उत्क्रमण करने लगे। भाष्य में ब्रह्मणा प्राणा आत्मन होनी चाहिए, वीर्य परीक्षण आय क्रमेण उच्चक्रम हो, तत्र वागेव प्रथमम अस्मात् शरीरात उच्चक्राम उत्क्रांतवती, सबसे पहले
वाणी जो है इस शरीर से उत्क्रमण कर गई। साच उत्क्रम्य संवत्सरम प्रोषिता भूत्वा पुनर्आगत्वाच, इस प्रकार वह निकल कर गए 1 साल पर्यंत इधर उधर घूमती फिरती हुई रहकर अंत में वापस लौट करके आई। कथम अशक्त शक्तवंतो यूयम मद्रते मां विना जीवित मिति, और जब देखी वो सब जीवित हैं तो बोली भाई आप लोग जो है मेरे बिना इस शरीर को जीवित रखने में कैसे समर्थ हुए थे बताओ। ते एवं मुक्ता पूछू, जब ऐसा कही तो उससे अन्य प्राण अन्य इंद्रियां और प्राण भी बोलने लगे। यथा लोके, जिस प्रकार इस लोक में अकला मने मुंह का, अवदंदो वाचा वाणी के द्वारा न बोलते हुए जिस प्रकार गूंगा जिंदा रहता है उसी प्रकार हम रहे। कैसे रहता वो तो प्राणंत प्राणन व्यापारं कुर्वंत प्राणेन, प्राण के माध्यम से प्राणन व्यापार करता हुआ रहता है वो। और पश्यंतो दर्शन व्यापारम चक्षुषा कुर्वंता, चक्षु के द्वारा दर्शन के व्यापार करते हुए रहता है वो। और शृण्वंत श्रोत्रेण विद्वांसो मनसा कार्या कार्यादि विषय प्रजायमाना रेतसा पुत्रान उत्पादयन्तः, वह श्रोत्र के सुनते हुए सुनना रूपी व्यापार करते हुए और मन के द्वारा कार्य कार्य सकल विषय को ज्ञान को उत्पन्न करते हुए और अपना जनेन्द्र के द्वारा वीर का इस्तेमाल कर पुत्रादियों को उत्पन्न करते हुए जैसे रहता है। एवं अजीविष्म, उसी प्रकार हम सब यहाँ जीवित थे। अरे हमारे अभाव लोगों को खला नहीं, अरे शुरू में थोड़ा परेशानी हुई कि तुम्हारे माध्यम से हम लोग बोल बाल के रोटी वोटी मांग लेते, सब व्यवहार कर लेते थे। अब तू गई तो थोड़ा परेशानी हुई। जैसे जन्मजात गूंगा है उसे कोई परेशानी नहीं होता। अब अचानक आज आपकी वाणी ठंडी पड़ जाता, कई व्यवहार में बड़ी दिक्कत होता है। 2-4 महीना उसके बाद सामान्य बात हो जाती, अभ्यस्त हो जाता ना शरीर उसके बिना रहने को। ऐसे जैसे आंख अंधा हो जाए तो क्या हो जाएगा, 2-4 दिन तो बड़ा परेशानी होगी, इधर उधर चोट चाट खाएगा कहीं नहीं ना, तो उसके बाद धीरे धीरे वो बिना यूं करते हुए सीधे ही चल जाएगा। वो ऐसा अभ्यास हो जाता है उसका मालूम दरवाजा कहाँ है, खिड़की कहाँ है, टेबल क्या है, कुर्सी क्या है, पता हो जाता है, सब कुछ आराम से हो जाएगा। कुछ दिन जरूर जो है क्योंकि आदत हो चुकी है उसके पराधीन होकर कार्य किए हैं, अब उसके बिना थोड़ा परेशानी जरूर होगी। जैसे रोज यहाँ से सब्जी भी लाने के लिए जो कार में जाए और एक दिन कार फेल हो, गैरेज में पड़ जाए, तो यहाँ से पैदल जाते जाते श्वास फूलने लगे। 2-4 दिन अभ्यास कर लेगा तो 10 किलोमीटर भी वॉकिंग कर लेगा वो। लेकिन शुरू में तो किसी भी चीज का आदत पड़ जाए छूटने पर दिक्कत तो होता ही है। इसलिए उनका कहना है कि भाई फिर भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हम आराम से जीवित थे। इसी प्रकार ने सभी को कहेंगे, एक साथ सभी को ले लीजिएगा। चक्षुरोच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथम शक्तमतिर्ते जीवितमिति के होचूर यथा अंधा पश्यन्तश्चक्षुषा प्राणन्त प्राणेन वदन्तोवाच शृण्वन्त श्रोत्रं विद्वागंसो मनसा प्रजायमनारेतसैवम् अजीवश्म इति प्रविवेशः चक्षुः श्रोत्रगुंहौच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथमशक्तमद्रिते जीवितमिति ते होचूर यथा बधिरा शृण्वन्तः श्रोत्रेण प्राणन्त प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा विद्वागंसो मनसा प्रजायमाना रेतसा एवम् अजीविष्मेति प्रविवेशः श्रोत्रं मनोः उच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथमशक्तमद्रिते जीवितमिति ते होचूर यथा मुग्धा विद्वागंसो मनसा प्राणन्त प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्त श्रोत्रेण प्रजायमाना रेतसा एवं अजीविष्मेति प्रवेशः मनः रेतोश्चाक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथमशक्तमित्रिते जीवितमिति ते होचूर यथा क्लीबा अप्रजायमाना रेतसा प्राणन्त प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वागुंसो मनसा एवं अजीविष्मेति प्रविवेशः रेतः। 5 पर्याय चक्षु श्रोत मन और प्रजाति। पहला छठे वाला जो था वाणी को समान, ये लोग भी 1-1 साल के लिए बाहर चले गए और घूम घाम करके जब लौट के आके देखते तो जीवित ही रहता है शरीर। तो वह पूछते अन्यों से स्वभिन्नों से कि भाई आप लोग कैसे यहाँ जीवित रहे। तो उन्होंने कहा इसलिए जो बाहर गया तो उसका अपना इस हिस्सा को छोड़कर बाकी सब आराम से कार्य करते रहे हैं।
भाष्यकार से संक्षेप कहते तथा चक्षुरोवत चक्रम इत्यादि पूर्वत श्रोत्र मन प्रजात रीति सब स्पष्ट है वाक्यार्थ। समय खराब करो, आगे जाओ। अतः प्राण उत्क्रमिष्यन यथा महास्वह सैंध पड़वीश शंकून संवृहेत एव गंधैव इमान प्राणान संवर्ह ते हो चूर मां भगवत्क्रमी न वै शक्ष्यामस्तद्हृदये जीवितुमिति तस्य ऊमे बलिम कुरुत तथेति। अतः प्राण उत्क्रमिष्यन, उच्चक्रामने उत्क्रमिष्यन, उत्क्रमण करना चाहा, उत्क्रमण कर ही देता तो खत्म है मामला थी ना। वो तो उत्क्रमण कर गए, कुछ नहीं बिगड़ा यहाँ है। लेकिन ये उत्क्रमण करने के लिए सोचा और प्रयास करते हुए ही सारा काम खराब हो गया। दृष्टांत यथा महासुहय सैंधव, जैसा जो अत्यंत प्रशिक्षित हो, वेल ट्रेन्ड सिंधु देश का घोड़ा, ऐसा मजबूत होता अरब देश का घोड़ा, सुशिक्षित हो प्रशिक्षित हो तो उसे खूंटी में बांध दिया गया है चारों पैरों को। लेकिन उस पर यदि उसका जो सवार चढ़ जाए, घुड़सवार, और इशारा करता है परीक्षा लेने के लिए, तो बस इतने से ही ऐसा जोर देगा वो, सारे वो खूंटियों को भी उखाड़ करके भाग जाता है। जिस प्रकार वे खूंटियां जो अपने पर जगह गड़ी हुई थी ठोस, वो भी उखड़ जाते हैं घोड़े के चलने पर। ठीक उसी प्रकार इंद्रियां अपने अपने गोलकों में मजबूत गड़े हुए थे कि नहीं, ये सारे उखड़ जाते हैं जब प्राण रूपी घोड़ा चलने लगता है। इसलिए कहते हैं महाश्वेय सैंधव पड़वीश शंकुन। पड़वीश कहते हैं पैरों को बांध रहे हैं, बांधा गया है जिसमें ऐसा जो शंको, जो वो गिट्टिया है या खूटी बोलते हैं जिसमें आप गाड़ते हैं, बांध देते हैं उसको, वो किस प्रकार समृहित उखाड़ दे करके भागता है वो। एवं ईमान, इसी प्रकार से एवं ईमान, उसी प्रकार से यह प्राण में क्या किया, ईमान प्राणान, इन सकल इंद्रियों को अपने अपने चिंजन खुटियों में गड़े हुए थे उनको संभवर उखाड़ दिया। अब उखाड़ रहा है वो, उखड़ने लगे हैं वो, केवल उखड़े नहीं, उखड़ने लगे। इतने में वो हाथ जोड़ के प्रार्थना लगे, महाराज महाराज रुक जाओ, ते हो ऊंच हो माँ भगवत क्रमी, हे भगवान आप कृपया उत्क्रमण ना करें। क्यों, न वही शक्ष्यामत्व हृदय जीवित में, आपके बिना हम लोग तो इसमें जीवित ही नहीं रह सकते हैं। या तो आप जाना ही चाहते हैं, हमें भी अपने साथ ले जाओ। एक ही रास्ता यही होता है, जब प्राण चलता है सारे उसके साथ ही चले जाते हैं। तस्यु में बलिम कुरुदयति, तब उसने कहा अच्छा यदि मैं तुम्हारे चक्कर में रहना है मुझे, और हमें भले बंद पूजा दो, माल पानी दो, तब तो हम तुम्हारे चक्कर में रहेंगे, तुम लोगों को भी जो संभालेंगे। अच्छा कोई बात नहीं महाराज, हमारे पास जो है वही तो हम आपको देंगे। हमारे पास वशिष्ठ गुण है, संपत्ति गुण है, आयतरत्व गुण है, यही सब गुण आपको हम दे देंगे। अतः प्राण उत्क्रमिशन उत्क्रमणम करिष्यन, जब प्राण जो है उत्क्रमण करने के समान करते हुए तदानीमेव स्वस्थानात् प्रचलिता वागादय, उसी क्षण अपने अपने स्थान से वागादि प्रचलित होने लगे, हिलने डुलने लग गए, खिसकने लगे अपने जगहों से। किमीव दृष्टांत क्या है, इत्याह यथा लोके महाश्च सुसुहयश्च महास्वहय, महान सुष्टो प्रशिक्षित हया मने घोड़ा, शोभनो हया लक्षणोपेत महान परिमाणतश्च, सु मने शोभन घोड़ा, शोभन का मतलब क्या, सर्वलक्षण से युक्त, और महान क्यों विशेषण, परिमाणत महान, लंबा चौड़ा तगड़ा है, बीमार दुबला पतला छोटा मोटा नहीं है, ठोस है, बड़ा है, परिमाण से सर्वलक्षण से युक्त है। सिंधु देश भवहिति सैंधवा, वहां की घोड़ा अत्यंत प्रसिद्ध है, अरब देश की घोड़ा अत्यंत प्रसिद्ध है। सैंधव अभिजनता,
अभिजनतः यदि जन्मभूमि था, सिंधु रूपी जन्मभूमि के अनुसार से ही उनका प्रसिद्धि है कि वे महान होते, लंबे चौड़े होते हैं और साथ साथ जो है वह सर्व लक्षणों से युक्त होते हैं। ऐसे भी विलक्षण घोड़े होते हैं, अपने मालिक को किसी समय छोड़ते नहीं। टीपू सुल्तान का शरीर को इसी से पहचाना था, घोड़े से। तो ऐसा वो लेके चलता था, उनको कभी उसको कुछ लगने नहीं देता था, विलक्षण घोड़ा था। लेकिन कभी उन्होंने स्वयं छोड़ के निकल पड़े, घोड़े को छोड़कर जाना पड़ा मजबूरी में, पैदल लड़ने लगे, तब उनको गोली से मार दिया। लेकिन वो घोड़ा उन सब मुर्दों का बीच में अपने मालिक को देख करके खड़ा हो गया। तब अंग्रेजों ने समझा कि ये शरीर टीपू का है। घोड़े की विलक्षणता होता है, ये विशेष गुण है उसमें। जैसे कुत्तों की अपनी विलक्षणता है ना, गुण। रात भर जगे रहेंगे, जब जब आप सो जाए तब तो वो जगते हैं, क्यों रात नहीं, दिन में भी आप सो जाइए, देखो जगे रहेगा, वो कभी नहीं सोएगा। आप सोइए तब वो जगेगा, आप जगे हैं तो वो सो जाएगा। इस विलक्षण होता है। और ज्यादा सोता नहीं है, आप 10 घंटे जगे हुए हैं तो 10 घंटा सोएगा नहीं, तब भी उसको पता है कभी भी खतरा हो सकता है मालिक पे। इसे श्वान निद्रा बखो ध्यान कहा, बहुत कम सोता है। ये सब विलक्षणता है, गुण है उनकी अपनी अपनी, उनसे शिक्षा लेना पड़ता है, इसलिए लक्षण बनाया विद्यार्थी का लक्षण में। लेकिन यहाँ तो पाठ में भी सोने वालों को तो क्या कहा जाए, श्वान निद्रा लक्षण विलक्षण है। तो कहते कि देखो सैंधव अभिजंत पड़वीश शंकून, इसे व्याख्या कर रहे, देखे पड़वीश शंकून की व्युत्पत्ति पूर्व व्याख्या कर रहे। पाद बंधन शंकून इत्यर्थ, पाद का बांधने वाले खूटियां, पाद को बांधा जाता है जिससे, उन कूठियों को कहा जाता है पाद बंधन शंकून, पड़वीश शंकून का। कैसे बन गया? पड़वीशास्ते शंकवश्चैति, पड़वीशास्ते शंकवश्चैति, पड़वीश शंकून बना दिया। वहां सूत्र है पदनशाला पद पादा तेषां संहति पड़वी, देखो नीचे है ना, पदनशाला इति पदः पादाः, पदनशाला माने पदन स्वभाव वाला, भाषा में पदनशीला होनी चाहिए। पदनशीला पदः, चलने के स्वभाव वाले का नाम पैर, हाथ नहीं है ना, चलने के स्वभाव किसका है नाम? पैरों का नाम है चलने का स्वभाव वाला। इसलिए पदनशीला इति पदः, तेव पादा, स्वार्थगण करके पादा बना लिया। तेषां सहति इति पड्वी कर दिया। तस्य अर्थ में, तस्य विकार आ गया, तस्य इदम के अर्थ में, तेषां सहति अर्थ में कर दिया, पड्वी बन गया। तस्याहा ईशा माने नियामका, देखो इकट्ठे कर देते, तस्या ईशा अलग होनी चाहिए, नियामका इति पड़वीशा कहते शंकव तान पड़वीश शंकून, ऐसा करने, ठीक है ना। तान संवृहेत उद्यच्छेय हो, उद्यच्छेद कर, उद्यच्छेद एक छ और जोड़नी चाहिए, उद्यच्छेद तो एक छोटी च होती है ना, छोटी वाली, तो कागम के च हो जाना चाहिए ना वहां पर। उद्यच्छेद, उद्यच्छेद की व्याख्या युगपत उत्खनेत, युगपत उखाड़ देता है उसको। अश्वारोह आरूढ़े परीक्षणाय, कब? जब अश्वारोह आरूढ़ कर लेता है परीक्षण करने के लिए, इतने माद से वो तैयार हो जाता है। तो उसी प्रकार से एवं 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 एव ईमान वागादि, इसी प्रकार समझो इन समस्त वागादियों को, ये वागादि क्या है? शंकु है, पड़वीश शंकुन। दृष्टांत में घोड़ा क्या है? प्राण, घोड़ा है प्राण, और घोड़े पर सवार होने वाला कौन है? वो आप है, जीवात्मा। घोड़सवार जीवात्मा, घोड़ा प्राण, और शंको जितने भी वो इंद्रियां, और उनके गोलक की स्थल हो गया। आरूढ़ एवं एवं ईमान बागादीन प्राणान संवर उद्यतवान,
स्वस्थानाद भ्रंशितवान संभवर मने उनको वहां से उखाड़ दिया, अपने अर्थात अपने अपने स्थानों से उनको हटा दिया। ते वागादि हो जैसे ऐसे होने लगा, वे वागादि बोलने लगे, महाराज हे भगवान हे पूज्य, माँ उत्क्रमी ही आप उत्क्रमण न करें। क्यों न करो? खरी अस्मात् न वै शक्ष्या मत्पद्यते त्वां विना जीवित मिति, क्योंकि आपके बिना हम यहाँ जीवित नहीं रह सकते। इसलिए कृपया हे प्राणदेव, हे पूज्य आप ही हैं, इसलिए आप ही जय श्रेष्ठ वशिष्ठ आत्र सर्वगुण संपन्न आप ही हैं। यदि एवं मम श्रेष्ठता विज्ञाता भवद्भिः अहम अत्र श्रेष्ठ, यदि आप लोगों के द्वारा इस प्रकार मेरी श्रेष्ठता जान लिया गया है तो यह तय हो गया कि मैं श्रेष्ठ हूं। तो तस्यु में मम, ऐसा जो मेरे लिए अब तुम लोग क्या करोगे? बलिम करम कुरुता, टैक्स दो। तुम लोगों को संभाल रखा हूं ना, जैसे राजा आज जैसे वो भी सरकार है जो भी है आपकी सुरक्षा प्रदान कर रही है, करोड़ों रुपया सेना में लगा दिया गया है और आपको आप आराम से आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई आपको भय नहीं कुछ नहीं। कारण क्या है? सुरक्षा व्यवस्था देश का ठीक चल रहा है। ये तो क्या करना पड़ता है? राजा को प्रजा क्या करती है? कर देती है, ताकि वो सब व्यवस्था का खर्चा वो कर सके, संभाल सके। इसी प्रकार प्राण इन वाघादि प्रजाओं का इस शरीर के अंदर सम्यक प्रकार से पालन पोषण रक्षण कर रहा है। अतएव प्राण का इनका कर्तव्य बन जाता है वाघादियों का, एक उसको कुछ न बलि भेंट पूजा प्रदान करे, टैक्स प्रदान करे, कर प्रदान करे। इन प्राण से पूछता है तुम लोग हमें क्या कर दोगे? बताओ, कर दो। करम गुरुद करम प्रयच्छत इति अयंच प्राण संवाद कल्पितो विदुषः श्रेष्ठ परीक्षण प्रकारोपदेश। आगे ना, ये जो है विद्वानों ने प्राण संवाद की जो परिकल्पना किया है वो इसलिए किया, बताने के लिए दुनिया को श्रेष्ठ का निर्णय कैसे किया जाता है, परीक्षा कैसे ली जाती है, वह तरीका बता रहे हैं। श्रेष्ठ परीक्षण प्रकार का उपदेश देने के लिए ही विद्वानों ने इस प्राण संवाद की परिकल्पना किया है। अनेन ही प्रकार विद्वान कौन खलवत्र सृष्टि परीक्षण करोति। इसी प्रकार से आज भी संसार में विद्वान लोग जो है दुनिया में आए हुए अपने पास आए हुए लोगों में से कौन सा श्रेष्ठ व्यक्ति है, इस का परीक्षा भी किया करते हैं। जैसा तरह कहानी, ये दोनों आदमी को दे दिया 2-2 रुपया, सेठ रे 2 लड़के थे, 2-2 रुपया दे जाओ साल भर बाद आना। एक ने देखा क्या करना है, 2 रुपए का खाया पिया, साल भर बाद के 1 महीने बाद ही घर आ गया, और 2 रुपया जो दिया तो भी खर्च करके आ गया। और दूसरे ने क्या करो, 2 रुपए में कोई सामान ही नहीं मिलता है। अब देखा सबसे बढ़िया, अब बिना रुपया के उसको सामान मिल गया, क्या? मरा हुआ चूहा। मरा हुआ चूहा मिल गया तो चूहा ले लेकर घूमने लगा सड़कों में। हो, एक के घर में पाला हुआ बिल्ली ने देख लिया, गन से पकड़ लिया, ओ चाय 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 चिल्लाने लगे, 2 भाई वहीं आगे पीछे घूमने लगा। और मालिक क्या करे, परेशान होकर चूहा को खरीद लिया अपनी बिल्ली के लिए। वो 2 रुपया भी जेब में और चूहे को उल्टा 1 रुपया और मिल गया। यूं ही इस तरह से बढ़ते बढ़ते वो लाख रुपया कमा कर साल बाद आया। तो योग्यता की परीक्षा, श्रेष्ठता की परीक्षा इस प्रकार से की जाती है। इन्हीं के आधार पर लोक में उन कहानियों को बनाया हुआ है। न ही अन्यथा सहत्यकारिणाम सताम एषाम अंज सैव संवत्सर मात्रम एव एकैक निगमनादि उपपद्यते। क्योंकि ये तो संहत्यकारी है, संघात है, इनमें से एक निकल जाएगा फिर आ जाएगा बैठ जाएगा, ये सब व्यवहार तो असंभव है। ये दृष्टांत जो दिया जरा कथा इस तरह की जो विचार आया, ये वाणी अकेली चली जाएगी और फिर आके बैठ जाएगी, ऐसे कैसे होगा? अरे एक बार आपके आंख अंधे हो तो अंधे ही हो गए, मरने तक अंधा ही रहेगा, फिर अगला जन्म में मिलेगा आंख, उसको मिले ना मिले कोई भरोसा भी नहीं। इसलिए ये जो जाना आना ये सब बातें जो कह रहे हैं इसे स्पष्ट है, असंभव की परिकल्पना का तात्पर्य कुछ अन्य में है, अन्य है यहाँ अर्थ लक्षित ये ज्ञापित हो रहा है। वही करे सैष परीक्षा परीक्षण प्रकार संवाद भूत कथ्यते, इसे मानना पड़ेगा यह परीक्षण के प्रकार को ही संवाद रूपेण यह कथन किया है कि अन्यथा यदि बात नहीं मानोगे तो सहत्यकारी नाम सताम, ये संघात रूप को प्राप्त किए इनमें से
ऐसा अंजसा अनायास कोई मतलब के बिना, किसी कोई आधार के बिना, संवत्सर मात्र एवं 1 साल मात्र के लिए क्रमशः एक एक से निर्गमनादि न उपपद्यते, एक एक का निर्गमनादि उपपन्न नहीं हो सकता है। तस्मात् विद्वान एवं अनेन प्रकारेण विचारयति, इसलिए विद्वान ही इस प्रकार से विचार कर रहा है। और वागादि नाम प्रधान बुभुत्सु उपासनाया, क्यों कर रहा है ऐसे? वागादियों में प्रधान कौन है इसको जानने की इच्छा से। क्यों जानना चाह रहा है? उपासना करने के लिए जानना चाहता है। बलिम प्रार्थिता संत प्राणा तथा प्रतिज्ञातवंत। फिर वापस संवाद में आते हैं। संवाद का तात्पर्य बता करके, जब प्राण ने बलि के लिए निवेदन किया तो उन्होंने भी कहा ठीक है महाराज, हम आपको भेंट देते हैं।